आज हम ललितपुर के सराफा बाजार की समस्याओं और वहां के हालातों पर चर्चा करेंगे। यह बाजार न केवल अपनी चांदी सोने की आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की भीड़-भाड़ और अन्य सुविधाओं की कमी भी ध्यान देने योग्य है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि नगर पालिका द्वारा बाजार में बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अनेकों सूचनाएं देने के बाद भी नगर पालिका परिषद द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। बड़े मैदान में नगर पालिका एक बाथरूम नहीं बनवा पा रही। पूरे बाजार में एक बाथरूम नहीं है, तो आदमी खुलेआम लेडीज इनके मार्केट में आके बाथरूम करत। ऐसा है क्या? इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव स्थानीय दुकानदारों और ग्राहकों दोनों पर पड़ रहा है। जब लोगों को टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं मिलती तो वे मजबूर हो जाते हैं कि या तो दुकानों के बाहर या कहीं अन्य स्थानों पर पेशाब करें। इस कारण से दुकानों की गरिमा को क्षति पहुंचती है और बाजार का माहौल भी अस्वस्थ हो जाता है। इससे न केवल दुकानदारों को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि यह बाजार की छवि को भी प्रभावित करता है। स्थानीय दुकानदार इस समस्या को हल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन से कोई सहायता की उम्मीद नहीं दिखने से आपसी सहयोग से पक्के रास्तों का निर्माण कर रहे हैं, ताकि बाजार की साफ सफाई बनी रहे और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। यह प्रयास इस बात को दर्शाता है कि जब समुदाय मिलकर काम करता है तो किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकता है। दुकानदारों का यह संयुक्त प्रयास सराहनीय है, क्योंकि वे न केवल अपनी दुकानों के लिए बल्कि पूरे बाजार के विकास के लिए विचार कर रहे हैं। हालिया वर्षों में ललितपुर सराफा बाजार में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्थानीय प्रशासन को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। यदि वे टॉयलेट की व्यवस्था करते हैं तो इससे न केवल बाजार की स्वच्छता बढ़ेगी, बल्कि यह दुकानदारों के लिए भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाएगा। इस प्रकार ललितपुर के सराफा बाजार को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित अधिकारी पक्ष मिलकर काम करें। नगर पालिका को टॉयलेट की व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि स्थानीय दुकानदारों को भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। इस सहयोग से ही बाजार की वास्तविक गरिमा को बनाए रखा जा सकता है।